हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर जो हम डिस्कस करने लगे हैं, सबसे पहले हमने ये चीज बताई, इसके अंदर जितना भी हमने डिस्कस करना है वो साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट के लिए रिलेटेड डिस्कस करना है कि उन्होंने अपना क्या रोल प्ले किया फार्माकोग्नोसी में, कि कहां कहां पे फार्माकोग्नोसी में उन्होंने अपना जो है वो रोल प्ले किया, किसने कौन कौन सा इसमें अपना पार्ट या रोल उसने अपना प्ले किया। अब देखें, सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हमने इसको जितना भी है ना डिस्कस करेंगे, मुस्लिम साइंटिस्ट से रिलेटेड करेंगे। तो अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले फार्मेसी की डेफिनेशन, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फार्मेसी क्या इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द, ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब फार्माकोन, यानी ग्रीक वर्ड फार्माकोन का मतलब है ड्रग या मेडिसिन। तो फार्मेसी क्या, फार्मेसी द वर्ड व्हिच हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसके अंदर फार्माकोन मीन ड्रग और मेडिसिन इसका मतलब है, ठीक है। ये एमसीक्यूज है आपका इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में एमसीक्यूज आपको आना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब आगे हमने देखना है कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया क्या। द मुस्लिम साइंटिस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in the discovery, development, formulation, manufacturing and the use of drug in according to with the specific disease. There are following Muslim scientists. अच्छा, प्लीज जो चीज हाईलाइट करवाई जाएगी प्लीज उसको हाईलाइट कीजिएगा। एमसीक्यूज के लिहाज से मैं अगेन आपको ये कह रहा हूं कि ये एमसीक्यूज का चैप्टर है आपका, इसके ऊपर लिख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज से इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो है वो आप लोग ये देखिएगा कि इसके अंदर सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है, और इसमें सारे मुस्लिम साइंटिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ गया इसमें अल-किंदी। अल-किंदी वाज द साइंटिस्ट हु वाज अ ग्रेट मुस्लिम फिलोसोफर, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड ए साइकोलॉजिस्ट। ही वाज बोर्न इन कूफा, इराक, ठीक है। ये एमसीक्यूज इसका कोई नहीं है, इसमें एमसीक्यूज नहीं बनता। मेन एमसीक्यूज जो इसका बनता है वो क्या, ये देखिएगा अल-किंदी का काम क्या था, इसने क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज अपनी बुक्स में भी। ही डिस्कवर या ट्रीटेड ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय फलगम। फलगम को आप लोग जानते होंगे, जिसे आप लोग बलगम बोलते हैं। खांसी समटाइम आपको होती है तो आपके गले में जो बलगम बनती है, स्पूटम जिसे आप लोग बोलते हैं, यहाँ पे उसका वर्ड यूज किया है। इसने कहा कि ट्रीटेड ऑफ डिजीज कॉज बाय फलगम, फलगम की बलगम की वजह से जो डिजीज कॉज में आती है, ही डिस्क्राइब, एंड उसने क्या चीज बताई कि उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो उसने बताया एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होता है कि इंसान की जो है वो जो हाथ वगैरह या उसको एक तरह से आप कह लें कि दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ट्रेम्बलिंग वगैरह, उसके हाथ में शिवरिंग है, इस तरह से दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज उसने, इसने सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट काम था वो इसने बताया था कि भाई एपिलेप्सी को इसने डिस्कवर किया था, और जो डिजीजेस कॉज्ड बाय फलगम यानी बलगम जिसे आप लोग बोलते हैं की वजह से होती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो इसने डिस्कस की थी। और जो इसका एक इंपॉर्टेंट काम था वो ये था कि अल्कोहल को जो है वो आइसोलेट करना प्योर वाइन से, ठीक है। ही डिस्क्राइब द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन, यानी कि अल्कोहल यानी प्योर वाइन बनाने का तरीका इसने बताया था। ये किसके काम है दोनों, ये दोनों के दोनों काम है अल-किंदी के, ठीक है। साइंटिस्ट था अल-किंदी, ये दोनों के दोनों काम इसके हैं, ठीक है। कौन से जी, आइसोलेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अ प्योर वाइन, एक। सेकंड, ट्रीटीज ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय बलगम, एंड ही डिस्क्राइब द एपिलेप्सी के, एपिलेप्सी क्या है उसके बारे में भी इसने बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड साइंटिस्ट आ जाता है वो है इब्न अल नफीस। अब इब्न अल नफीस ने क्या किया, इब्न अल नफीस वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, एनाटॉमिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड इस्लामिक स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। ये यहाँ पे इसकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसने क्या किया था, आपको ये नाम पते होने चाहिए, बस मैं आपसे बार बार एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके नेम्स आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इब्न अल नफीस, इब्न अल नफीस ने क्या किया था जी, वो देखते हैं हम। इसने जी इब्न नफीस ने क्या था, इसका क्या रोल था, इसने क्या रोल फार्माकोग्नोसी में अपना जो है वो प्ले किया था, वो देखते हैं हम। इसने जी जनाब बताया था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन आप लोगों ने फिजियोलॉजी एनाटॉमी में पढ़ी होगी,
ठीक है, मैम ने या सर अली ने आपको ये चीज बताई होगी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, फिर भी मैं आपको एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो आपकी होती है वो होती है कि दिल से आपका खून जाता है लंग्स में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है दिल में। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ गया इसने जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका काम था, ही हैज वर्कड इन डेवलपमेंट ऑफ अवर 100 ड्रग्स, मोर देन 100 ड्रग्स के ऊपर इसने काम किया था, डेवलप की थी। ठीक है, किसने की थी, कौन है जी, ये आप साइंटिस्ट का नाम है, देख ले इस साइंटिस्ट का क्या नाम है जिसने ये फर्स्ट टाइम किया था, इब्ने नफीस। ठीक है, इब्ने नफीस ने जी कौन से 2 मेन काम किए थे, ये आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए। वो दो मेन काम इसने किए थे, एक तो इसने पल्मोनरी सर्कुलेशन को बताया था कि वो क्या होती है, सेकंड इसने बताया था डेवलपमेंट ऑफ 100 ड्रग्स, मोर देन इसने 100 ड्रग्स जो है वो डेवलप की थी अपनी जो है वो अपने टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे जी और क्या है जी। आगे ये हो गए हमारे 2 साइंटिस्ट, चलें इसको एक दफा रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, इब्ने ज़ुहूर वाज अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन, सर्जन एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका एमसीक्यूज है, ही वाज अ ग्रेट सर्जन एंड फार्मासिस्ट। कौन था, ये एमसीक्यूज आना पेपर में आपको। इब्ने ज़ुहूर वाज द ग्रेट सर्जन एंड फार्मासिस्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसने किया क्या था, इसका रोल क्या था, इसने क्या अपना रोल प्ले किया था, अब वो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक लाइन अंडरलाइन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पेपर में आना है इसका एमसीक्यू। इब्ने ज़ुहूर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द यूज ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, ये जितने एनेस्थीसिया इनहेल्ड यूज किए जाते हैं, ही वाज द पर्सन जिसने ये सबसे पहले इनहेल्ड एनेस्थेटिक को बताया था कि ये क्या चीज है, कैसे इसको यूज करते हैं। तो इसीलिए ये भी आ सकता है इसका एमसीक्यू, ही वाज कंसीडर्ड टू बी अ पायनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजी, एनेस्थीसिया से रिलेटेड ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहां तक आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये साइंटिस्ट है जिसके बारे में हमने ये डिस्कस किया वो इसका काम क्या था। तो इब्ने ज़ुहूर वाज द ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, जो के सर्जन और फार्मासिस्ट था। ठीक है, इसने किया क्या, he was the great first person who described the use of inhaled anesthetics, so he was considered to be pioneer of modern anesthesiology। एनेस्थीसिया के अंदर ये बंदे का सबसे पहला नाम है और इसने ही बताया था कि एनेस्थीसिया कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। उसके बाद इब्ने ज़ुहूर wrote an early pharmacopoeia which was printed in 1491। फार्माकोपिया, आप लोगों को शायद आइडिया हो कि फार्माकोपिया क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फार्माकोपिया किसे कहते हैं। फार्माकोपिया जो है वो उन बुक्स का नाम है जिसके अंदर प्रॉपर एक ड्रग के बारे में सारा लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने फार्माकोपिया को प्रिंट किया था ना, ठीक है, वो था इब्ने ज़ुहूर। ही वाज द फर्स्ट हु अर्ली फार्माकोपिया, जिसने प्रिंट करवाई थी 1491 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अगला कौन सा साइंटिस्ट है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है जी वो आपका अबू ली सीना, ये आपने नाम सुना भी होगा अबू ली सीना का। ही वाज द फिजिशियन केमिस्ट। ठीक है, और इसका क्या था, ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस। ये वो वाहिद बंदा था जिसने डायग्नोसिस कैसे करते हैं किसी चीज की, तशखीस कैसे करते हैं, कोई बीमारी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे यानी आपने डिटेक्ट करना है, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे डायग्नोज करेंगे, उसकी तशखीस कैसे करेंगे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये डायग्नोसिस को डिस्क्राइब किया था। इसमें ही वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब द डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीजेस भी इसने बताई थी, डिप्रेशन, मेनिया, इंसोम्निया, डिमेंशिया इन डिटेल। ये जितनी भी डिजीजेज है ना ब्रेन से रिलेटेड, जिसमें डिप्रेशन है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सदमा। ठीक है, मैनिया होता है कि दोहरापन नजर आना, कि आप कहते हैं ना कि यार मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं। इंसोम्निया होती है लैक ऑफ, आपको नींद ही नहीं आ रही। ठीक है, डिमेंशिया होता है आपको चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसने डिस्कस की थी, ही वाज अबू ली सीना वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक तो प्रोसीजर बताया था डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सेकेंडली इसने ये कुछ डिजीज है साइकाइट्रिक डिजीज ये डिस्कस की थी। ये एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, दोनों आपके ये दोनों आने हैं। ठीक है, उसके बाद ही वाज द पर्सन हु फर्स्टली डिस्क्राइब द स्टीम डिस्टिलेशन।
भाई स्टीम डिस्टिलेशन सबसे पहले किसने बताया था कि स्टीम डिस्टिलेशन क्या होती है? तो वो भी कौन था? अबू सीना ने बताया था। उसके बाद अल बेरूनी ने क्या किया था? अल बेरूनी wrote a book Al Sadan Fil Tib, which has description of more than 720 herbal drugs and these are arranged alphabetically. इसने more than 720 ड्रग्स, हर्बल ड्रग 720 हर्बल ड्रग के बारे में बताया था, ठीक है, जिसको अल्फाबेटिकली देन अरेंज किया था, ठीक है। तो ये किसका काम था? ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट अल बेरूनी, ठीक है। और अल बेरूनी का भी याद रखिएगा, अल बेरूनी वाज द ग्रेट फार्मासिस्ट, ठीक है, फिजिशियन एंड जियोलॉजिस्ट। ये इसका मेजर जो काम था, इसने मोर देन 720 जो है वो हर्बल ड्रग्स को जो है वो बताया था। इसी तरह नेक्स्ट जो लास्ट में आपका आ जाता है जाबर बिन हियान। जाबर बिन हियान का आप लोगों ने पहले भी सबने पता भी होगा, आपको एक्वा रीजिया का नाम सुना होगा, ठीक है। एक्वा रीजिया जो आप सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करने से बनाते हैं, ठीक है, उससे जो एक नया एक समझ लें कि तेजाब बनता है, उसको एक्वा रीजिया कहते हैं। एक्वा रीजिया को गोल्ड की प्योरिफिकेशन में भी यूज करते हैं। देखिए अब इसने क्या किया है। जाबर बिन हियान वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, केमिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। इसने क्या किया था? ही डिस्कवर मेनी केमिकल सब्सटेंस, जिसमें नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। He invented aqua regia, the only solvent can dissolve gold. एक वाहिद वो सॉल्वेंट इसने तैयार कर दिया था जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। He described the purification process of gold, ठीक है। तो ये था वो साइंटिस्ट जाबर बिन हियान जिसने एक्वा रीजिया बनाया था, जिसको यूज किया जाता है किस लिए? प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड के लिए, ठीक है। क्लियर है सबका यहाँ तक?